गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग के बीच में हम जो है क्लास 10th का जो है लाइफ प्रोसेस का हम अभी रिस्पायरेशन का स्टडी कर रहे हैं। तो रिस्पायरेशन का एक क्लास हो गया था जिसमें हम रिस्पायरेशन का डिफिनीशन, रिस्पायरेशन क्या होता है, इन बातों का हम जो है डिटेल जो है स्टडी कर चुके हैं। आइए आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। बेसिकली रिस्पायरेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं। तो देखिए हम पहले ही क्लास में बताए थे कि कोई भी जनरली पर्सन समझता है रिस्पायरेशन मीन्स जो है ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। बेसिकली इसको रिस्पायरेशन समझता है, मगर ये रिस्पायरेशन के स्टेप का एक छोटा सा स्टेप है। रिस्पायरेशन को हम दो स्टेप में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं जो है ब्रीदिंग, और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन या उसी को कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो क्या ये दोनों में डिफरेंस होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन, इसके बातें हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व टू सेपरेट प्रोसेस। रिस्पायरेशन में दो सेपरेट प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मीन्स ब्रीदिंग। और नंबर 2 इंटरनल रिस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। चलिए आप देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, जब हम एयर को क्या करते हैं टेक ओवर करते हैं, रीच इन ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन का काउंट क्या होता है ज़्यादा होता है, एंड रिलीजिंग एयर, हम ऑक्सीजन फिर एयर को क्या करते हैं रिलीज, रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग का मतलब केवल ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, तो ये ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग में भी दो पार्ट हो गए, एक अब एयर को टेक ओवर करना, एक एयर को रिलीज आउट करना, ये दोनों मिलके ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग जो है वह रिस्पायरेशन का एक स्टेप है, एक प्रोसेस है। अब देखिए द गैसेज लाइक O2 मीन्स ऑक्सीजन एंड CO2 विच आर आइदर बिगिनिंग कंज्यूम्ड, या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं, और रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी गैसेज और मेटाबॉलिक गैसेज। देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को हम जो है या तो हम इनहेल करें, कंज्यूम करें या रिलीज आउट करें, तो इसको दोनों गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर नोन एज रिस्पायरेटरी गैसेज और मेटाबॉलिक गैसेज। इसी को हम रिस्पायरेटरी गैसेज कहेंगे या मेटाबॉलिक गैसेज कहेंगे। अगला है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस। कॉमन रिस्पायरेटरी सब्सटेंस ग्लूकोज है। इन द सेल्स दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। हम बताए थे आप लोग को कि रिस्पायरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज रिलीज आउट होते हैं, उसमें वाटर भी होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक वेस्ट है जिसको हमारा बॉडी रिमूव आउट कर देता है, जबकि ऑक्सीजन वाटर को हमारा बॉडी यूटिलाइज कर देता है, और एनर्जी को जो है किसी भी एक्टिविटी बॉडी का जो सेलुलर एक्टिविटी होगा उसमें यूज किया जाएगा। तो ये जो रिस्पायरेशन जो है सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन एक प्रकार का यही एक जो है रिस्पायरेशन है जिसमें हम रिस्पायरेटरी सब्सटेंस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं, और उस एनर्जी ATP उस दैट स्टेप इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। नोट इन हायर एनिमल्स, अगर हायर एनिमल्स की बात करें, इन हायर एनिमल्स ब्रीदिंग इन्वॉल्व द रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल एंड स्केलेटन। अगर हम लोग में देखा जाए या किसी भी एनिमल में देखा जाए तो ब्रीदिंग जो इन्वॉल्व है रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल एंड स्केलेटन, मसल और स्केलेटन का रिदमिक मूवमेंट। जैसे हम यहाँ पे अभी है
इनहेल किए, एक्सहेल्ड किए, तो यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पे जो है मसल में भी हो रहा है, रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, और बोन में भी हो रहा है, स्केलेटन सिस्टम में भी हो रहा है। तो बेसिकली ब्रीदिंग में जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन होता है। इसके आगे हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक मूवमेंट में मसल, कौन कौन मसल जो है पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन बोन पार्टिसिपेट करता है, कैसे पार्टिसिपेट करेगा, और इनहेलेशन में किस प्रकार वर्क परफॉर्म करेगा और एक्सहेलेशन में किस प्रकार वर्क परफॉर्म करेगा। इस सब इन तमाम बातों का हम आज आगे स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन को भी हम डिवाइड करेंगे, तो टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, अगला हेडिंग हम लोग का जो है टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सैक 1890 discovered that respiration can take place in the presence or absence of oxygen, full stop। Therefore there are two types of respiration। देखिए सैक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेलुलर रिस्पायरेशन का डिस्कवर्ड किया, और उन्होंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक पहला वन जो था एरोबिक रिस्पायरेशन, और नंबर 2 एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब दोनों का हम जो है डिटेल स्टडी कर रहे हैं। नंबर ए एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए जब रिस्पायरेटरी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ब्रेक डाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन, तब उसको हम बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तब उसको हम बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये जो है सेलुलर रिस्पायरेशन का क्या होगा, पार्ट होगा सेलुलर रिस्पायरेशन। तो डायरेक्ट आप याद रखिए एरोबिक रिस्पायरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन। अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है, जैसे ह्यूमन्स, काउ, बफेलो, जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करेगा उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे एरोब्स, एरोब्स बोलेंगे। तो द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म या undergo aerobic respiration are called aerobes, that is known as aerobes. In this respiration, complete breakdown of substance into carbon dioxide and water and gives maximum amount of energy which is stored in the form of ATP। देखिए यहाँ पे जो है इन एरोबिक रिस्पायरेशन complete breakdown of respiratory substance means glucose into carbon dioxide and water and give maximum amount of energy which is stored in the form of ATP। ATP means adenosine ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी करेंसी। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होके और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का क्या करेगा, एटीपी मिस एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे इसका जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन मीन्स ब्रेकेज हो रहा है, टूट रहा है। तो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हुआ, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी मीन्स ATP। और ये जो एनर्जी है जो है 686 किलो कैलोरी या 2870 किलो जूल। कैलोरी में 286 किलो कैलोरी है और जूल में जो है 2870 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन, ग्लूकोज 100% ब्रेक कर रहा है।
तो 100% ब्रेक डाउन होके और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा। अब देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन को भी हम फर्दर 3 फेजेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फेजेज। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ही शॉर्ट में कहते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे मीन्स जो है यहाँ पे ईएमपी 3 साइंटिस्ट का नेम है। पहला साइंटिस्ट का जो नेम है वो साइंटिस्ट जो है एम्बेडेन, माइहोल्फ एंड परांस पाथवे। ई फॉर जो है एम्बेडेन, एम फॉर मीहोल्फ एंड पी फॉर परांस पाथवे। उसके बाद क्रेब्स साइकिल। नंबर 2 क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। T फॉर ट्राई, C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में हम ETS कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो है ग्लाइकोलाइसिस या शॉर्ट में EMP पाथवे। नंबर 2 क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स। और नंबर 3 ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसका जो है आगे हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल्स और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम ये तीनों का स्टडी करेंगे और एनारोबिक रिस्पायरेशन का भी स्टडी करेंगे। तो आज के इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, जो भी स्टूडेंट अभी फंसे हुए लॉकडाउन को पढ़ने में मदद करें। तो आई होप हम समझ गए होंगे, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले बार मिलते हैं। जय हिंद।